हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसेस लर्निंग। बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हैं एक न्यूज़ को देखते हुए कि एक न्यूज़ उनको देखने के लिए मिल रहा है इस तरह का कि अब नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, एनसीटी ने बंद करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मुझे जो टेलीग्राम में व्हाट्सएप में सेंड किया जा रहा है, तो एक तरह से ये जो है वायरल हो रहा है। अब क्योंकि एक वायरल न्यूज़ है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के फ्यूचर के ऊपर मतलब ये इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये जो न्यूज़ है दोस्तों, न्यूज़ सही है लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत है। मैं कैसे समझाता हूँ। इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ठीक है, और ये जो लिखा है एनसीटी बंद करेगा, किसको बंद करेगा, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो इसको अच्छे से देखना, पूरा क्लियरली देखना। अगर आप बीच में कहीं रुक जाओगे, वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आधा इन्फॉर्मेशन आपको जो है आपके फ्यूचर को मतलब बर्बाद कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन पूरी लेना है और वो फैक्ट के साथ लेना है। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, मैंने ये गूगल में सर्च किया। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे गूगल में सर्च किया। ठीक है, यहाँ पे एनसीटी और इंटीग्रेटेड बीएड करके मैं यहाँ पे सर्च किया और ये जो है इसका ऑल अगर करते तो ये बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये 2021 में भी आया था, एनसीटी पोस्टपोन स्टार्ट्स 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड टीचर एजुकेशन कोर्स। ठीक है, इस तरह से था। लेकिन एक्चुअल में है क्या वो मैं समझाता हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ का समझाऊंगा। तो न्यूज़ वाला सेक्शन में जाऊँगा मैं, यहाँ पे आप खुद भी जा सकते हो न्यूज़ वाला सेक्शन में। ठीक है, जब मैं न्यूज़ वाला सेक्शन में यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे सबसे पहले ऊपर एक न्यूज़ दिखेगा 1 डे एगो, मतलब ये 30 अप्रैल को ही अपलोड किया गया है ये वाला न्यूज़। तो इसको हम लोग क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, देखो ये रेवा रियासत करके .com जो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो है भले ही एक जो इतना ज़्यादा नामी आप न्यूज़पेपर या फिर ये नहीं बोल सकते हो, लेकिन फिर भी न्यूज़ गलत नहीं है, सही है। लेकिन वो क्या है वो समझाता हूँ मैं, अलग अलग न्यूज़पेपर से भी आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि अब नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, एनसीटी ने बंद करने का निर्णय लिया 30 अप्रैल 2022। अब इसको समझते कि ये एक्चुअल में है क्या। मैं पूरा आपको डिटेल पढ़ के सुनाता ताकि आपको समझ में आएगा। पहले देखो, जो लोग मतलब थोड़ा पैसेंस कम उनका होता है वो वीडियो आधा देखते हैं। मैं उनको पहले ये चीज़ बताता हूँ कंक्लूजन एक्चुअल में क्या है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले आपको जो है इसका कंक्लूजन पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल समझाऊँगा। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखो, तो देखो मैं यहाँ पे आपको जो कंक्लूजन पहले बता देता हूँ कि क्या लिखा है। अब इसकी जगह, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा, अब इसकी जगह 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा, यह 8 सेमेस्टर का होगा। ठीक है, तो ये क्या है मैं बताऊंगा। तो ये वही सेम चीज़ है। फॉर एग्जांपल आप बीएससी बीएड कर रहे हो या बीए बीएड कर रहे हो, जो कि आरआई में होता है, इस तरह का सिस्टम हर जगह होगा, ये बता रहा है। तो मैं आपको डिटेल में न्यूज़ पढ़ के समझाता हूँ पहले। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने नई शिक्षा नीति पता है आपको, नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुआ है, उसके बाद से ही आपका जो इंटीग्रेटेड बीएड ही रहेगा। 2 ईयर बीएड हटा दिया जाएगा। ये सब आप सुन रहे हो धीरे धीरे करके। ठीक, कि 2 ईयर बीएड जो प्रोग्राम है, ठीक है, 2 ईयर का ये पूरा हटा देंगे और सिर्फ इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड रहेगा। ठीक है, आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस NEP 2020 4 ईयर बीएड प्रोग्राम ही रहेगा, 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम रहेगा, जिसका नाम इन्होंने रखा है ITEP रखा है, ये रहेगा, बाकी सब हटा दिया जाएगा। तो ये जो है इसको समझो क्या लिखा है। तो एनसीटी ने नई शिक्षा नीति के मुताबिक आगामी सत्र से मतलब 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को बंद करने का निर्णय लिया। अब मैं पहले ये आपको क्लियर करता हूँ कि एनसीटी का काम क्या होता है। एनसीटी का काम होता है, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो एफिलिएशन लेना चाहते हैं, जो आपको पता है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ये सब कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एनसीटी उनको क्या करता है, उनको एफिलिएशन प्रोवाइड करता है। जो देखो, जो गवर्नमेंट कॉलेज है लाइक आरआई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह है, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस को एफिलिएशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने बहुत बार ये चीज़ आपको बोला है कि अगर बीएड करना है तो गवर्नमेंट से करो, प्राइवेट से नहीं करो तो अच्छा है। अगर ऑप्शन नहीं बचता है तो प्राइवेट से कर सकते थे, लेकिन अभी आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि प्राइवेट को एफिलिएशन ही नहीं मिलेगा। एनसीटी यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को बंद कर देगा, मतलब ये किसी और प्राइवेट को, ठीक है, ये समझ लो। एनसीटी का काम है कि वो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं जो एफिलिएशन मांगते हैं ये कोर्स कराने के लिए, इनको जो है और मंजूरी नहीं मिलेगी। ठीक है, उनको एफिलिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट क्या करता है मैं बताता हूँ आपको साफ साफ, ये बहुत पैसा लेते हैं, 1-2 लाख लेते हैं पर ईयर। ठीक है, 1-2 लाख से भी ज़्यादा भी ले सकते हैं
पर ईयर के हिसाब से ये 1-2 लाख पैसे लेते हैं। विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज ये आपको बस कोर्स या डिग्री दे देते हैं, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज आपको डिग्री देते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आंध्रा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से आपको मिलता है, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस में मिलता है, ठीक है, डिस्टेंस में आपको मिलता है। तो डिस्टेंस में अगर आप ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करोगे, आप समझो कि एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप डिस्टेंस में करोगे तो कैसे टीचर बनोगे। तो इसीलिए एनसीटी ने ये डिसीजन लिया है कि डिस्टेंस में जो हो रहा है या प्राइवेट में जो हो रहा है इसको बंद करेगा। मैं न्यूज़ को अगर पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस में है या फिर प्राइवेट में जो करते हैं ना, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज जो आरआई में होता है या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर जो स्टेट के कॉलेजेस में होता है, ठीक है, वहाँ पे जिस तरह से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये सब प्राइवेट में या डिस्टेंस में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव टीचर नहीं बनते। और एनसीटी का, और अगर मैं ऐसे बोल के चलूँ एनसीईआरटी का अगर मैं बोलूँ, तो एनसीईआरटी का या एनसीटी, इन लोगों का मेन मकसद ये होता है कि वो इफेक्टिव टीचर बनाए, प्रभावी शिक्षक बना पाएँ, ठीक है, सबको इफेक्टिव टीचर बनाएं। तो जो बच्चे हमारे क्रैश कोर्स में या फिर हमारे सुपर 50 बैच में ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उनको पता होगा कि इफेक्टिव टीचर का मतलब क्या होता है, उसका रोल्स क्या होता है, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूँगा, मैं न्यूज़ को पढ़ के सुनाता हूँ। और आगे कि आगामी शिक्षण सत्र यानी 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड जो भी है, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड बीए बीएड कोर्स में प्रवेश नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद एनसीटी ने नई शिक्षा नीति 2022 के मुताबिक यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही बीए बीएड बीएससी बीएड के नए कॉलेजेस को अनुमति देने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे पेंडिंग आवेदन का शुल्क लौटाया जाएगा। तो नया जो कॉलेज, मतलब नया कॉलेज कौन, प्राइवेट ही होगा ना। तो जो प्राइवेट न्यू कॉलेजेस हैं जो एप्लीकेशन मांग रहे हैं उनको एप्लीकेशन और नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट में मत करना। आपको अगर कॉल करना है ना तो कोशिश करो गवर्नमेंट में ही करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट में करते हो तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। मैंने देखा है कि जब हम डिफरेंट जॉब ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, टीचिंग जॉब ना, वहाँ पे मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ देखा है कि जब हम कर रहे थे ज्वाइनिंग, उस टाइम में मैंने ये चीज़ देखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि वो जो है प्राइवेट वालों का बहुत वेरिफिकेशन, बहुत टाइम तक वेरिफिकेशन होता है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट वाले होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आरआई है या फिर आरआई का सबसे जल्दी वेरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ देखा है, मुझे बोला भी गया था कि आपका बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम होता है वहाँ पे एक साथ सारा डिग्री होता है, तो वो ग्रेजुएशन का चेक नहीं करना पड़ेगा अलग से, बीएड का अलग से चेक नहीं करना पड़ेगा, एक साथ दोनों का चेक हो जाता है तो जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लेकिन प्राइवेट का क्या होता है, और यहाँ पे देखो कोई एफिलिएशन, कोई कन्वर्जन रूल वाला कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ प्राइवेट में आपको 4-5 अलग से सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं, जो कि आपको गवर्नमेंट में करते हो तो नहीं चाहिए, और आरआई में करते हो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं आपको पूरा गारंटी से बताना चाहूँगा, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज़ के ऊपर किया हुआ है कि अगर आप आरआई से करते हो तो आपका सबसे कम टाइम में वेरिफिकेशन होता है, सबसे कम चीज़ चेक किया जाता है, क्योंकि उनको ट्रस्ट है आरआई के ऊपर, क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी एनसीटी, ये खुद एनसीईआरटी जो ना, ये खुद आरआई है। मतलब समझ लो कि आरआई जो है खुद इन्हीं का ही, मतलब ये अगर पेरेंट्स हैं तो ये इनके चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक है। ये ऐसा मान के अगर मैं समझाऊंगा आपको कि ये एनसीईआरटी और एनसीटी जो है ना, इनका डायरेक्ट चाइल्ड है ये, ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड है ये। बाकी जो है ये बस एफिलिएशन मांगते हैं, ठीक है, इनके साथ इनके फैमिली में रहने के लिए ये एफिलिएशन मांगते हैं, ठीक है। तो जिनको ये कभी भी ना कह सकता, लेकिन अपने जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उसको कभी ना कह सकता है क्या। तो मैं इस तरह से इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो देखो, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के मुताबिक इस फैसले का असर अभी कोर्स कर रहे छात्रों पर नहीं होगा। इस अभी जो कर रहे हैं ये वह डिग्री पूरी कर सकेंगे। एनसीटी के से मान्यता प्राप्त कॉलेज से की संबद्धता भी जारी रहेगी। एनसीटी ने 12वीं पास छात्रों के लिए यह पाठ्यक्रम 2019 को शुरू किया था, जो कि भी बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, आगे और पढ़ो। हालांकि इस फैसले से इन कॉलेजेस में पढ़ा रहे शिक्षक के सामने संकट खड़ा हो रहा है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में बीएससी या बीए के साथ बीएड होता है, जबकि अब इस जगह क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इस जगह 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है कि ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है क्या, ठीक है। ये जो है 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम होता है। अब तक प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्तर के पढ़ाने के लिए डीएलईडी जरूरी था। अब प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर तक पढ़ाने के लिए बीएड अनिवार्य था। अब 4 वर्षीय, ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ अच्छे से पढ़ूंगा, ठीक है।
कि देखो अगर यहाँ पे क्या लिखा है मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, ठीक है, अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी का मतलब क्या है, 1 से लेकर 5 तक का टीचर बनना है, तो पहले आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था DELED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये चाहिए था, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक बच्चे को पढ़ाना है, जिसको कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कहते हैं, इसको प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी और प्री प्राइमरी को पढ़ाना है। प्राइमरी क्या होता है, तो प्री प्राइमरी का मतलब होता है ये जो मतलब 1 से पहले जो होता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका LKG UKG जो वगैरह होता है, नर्सरी वगैरह होता है, तो प्री प्राइमरी के लिए भी वही डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, नर्सरी का अलग से होता है और 1 to 5 का अलग से होता है। और अगर आपको 6 से 8 पढ़ाना है तो इसको कहते हैं क्या, इसको PRT कहते हैं। इनको PRT कहते हैं, जो DLED करने के बाद प्राइमरी टीचर बनते हैं, इसको प्राइमरी PRT मतलब प्राइमरी टीचर। सेकेंडरी करने के बाद जो टीचर बनते हैं वो 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको बुलाया जाता है TGT, इनको बुलाया जाता है TGT। और ये कौन कर पाता था, अगर आप इंटीग्रेटेड B.Ed किए हो या फिर 2 ईयर B.Ed किए हो, तो B.Ed आपका होना चाहिए, भले ही वो 4 साल का हो या फिर 2 ईयर का हो। 4 या 2 ईयर के B.Ed कर आपने किया है तो आप TGT बन सकते हो, ये सिस्टम था, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पे लिखा है देखो, अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होगा और सिर्फ यही होगा, मतलब 2 ईयर B.Ed को जहाँ पे सिस्टम था, ये 2 ईयर B.Ed हटा दिया जाएगा, सिर्फ आपका 4 ईयर B.Ed का सिस्टम रहेगा। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी समझा रहा था तब भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ एक बार, कि यहाँ पर एक्चुअली क्या जो है बोला जा रहा है। तो एक और बार मैं यहाँ पर समराइज़ करके बताता हूँ आपको, ठीक है, कि एग्जैक्ट में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, इसका समरी जो ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा था, आप कंक्लूजन में आपने ये चीज़ देखा, जो मैंने आपको कंक्लूजन समझा रहा था, तो मैंने आपको ये चीज़ दिखाया कि अभी जो है 4 ईयर रहेगा। आपने देखा ये चीज़ लिखा था 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स तो रहेगा वहाँ पर। लेकिन ये जो है इसको क्या लिखा उसने, ITEP लिखा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये रहेगा, जिसमें 8 सेमिस्टर रहेंगे, ठीक है। तो मैं जो RI के एस्पिरेंट उनको बताना चाहता हूँ कि जो RI जब से है, ठीक है, जब से है तो मैं नहीं बता सकता, मैं जब से पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2015 के ऊपर कुछ बैच भी देखा था, जहाँ पे आई थिंक 2011 से, तो डेफिनेटली उससे पहले भी शायद इस तरह का 8 सेमेस्टर होगा, तो ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन RI में ऐसा ही होता है। RI में क्या होता है आपका, मैंने बहुत बार ये चीज़ बोला भी होगा, RI में 8 सेमिस्टर्स होते हैं, ठीक है, 8 सेमिस्टर होते हैं, हर साल आपका 2 सेमिस्टर होता है, ठीक है, हर साल आपका 4 साल में, देखो 4 ईयर में आपका होता है 8 सेमिस्टर, मतलब 1 साल में आपको 2 सेमिस्टर पढ़ने हैं और 4 साल में इस तरह से आपका 8 सेमिस्टर हो जाएगा। तो ये सिस्टम रहेगा, ठीक है। अभी आपका जो है क्या रहेगा सिस्टम, आपका 4 ईयर में 8 सेमिस्टर का सिस्टम रहेगा। तो ये और RI में ऑलरेडी है, जब से मैं पढ़ा हूँ, मेरा भी कोर्स में, उससे पहले भी और मेरे बाद भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सेम यही सिस्टम है। तो RI के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, RI का तो यही सिस्टम ही है, ठीक है। लेकिन बाकी जो होता था, ठीक है, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, बाकी जो प्राइवेट कॉलेज में होता था वहाँ पे ईयरली सिस्टम होता था, अभी भी होता है, कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे होता है कि 4 साल है तो हर साल में एक एग्ज़ाम देना है आपको, हर ईयर में 1 एग्ज़ाम देना है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में एक एग्ज़ाम देना है, ठीक है, आपको ईयरली एग्ज़ाम देने हैं, समझ रहे हैं ना, मैं इसको समझाता हूँ आपको, जो है सेमिस्टर वाइज, मतलब 8 एग्ज़ाम नहीं देने हैं आपको, 4 एग्ज़ाम देने। यहाँ पे जो ईयरली एग्ज़ाम होता था, तो 4 साल 4 ईयर का अगर कोर्स है तो यहाँ पे 4 एग्ज़ाम्स आपको देने होंगे, 4 फाइनल एग्ज़ाम्स। तो ये सिस्टम हटा दिया जाएगा, आप समझे, ये सिस्टम हटा दिया जाएगा। अब 4 ईयर में आपको 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो ये सिस्टम होगा, इसको ITEP बोला जाएगा। तो ये पहला वाला जो सिस्टम था ये नहीं होगा। ITEP का मतलब आपका जो है 4 ईयर का कोर्स रहेगा, ठीक है, 4 ईयर का कोर्स रहेगा, 4 ईयर में आपका 8 सेमेस्टर रहेगा। तो RI में ऑलरेडी है, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो अभी नया नया स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे भी हो रहा है। तो जो आप लोग अप्लाई कर रहे हो आपके लिए बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इफेक्ट किसको पड़ेगा, इफेक्ट उनको पड़ेगा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनसे एफिलिएशन हटा दिया जाएगा। अगर वो यहाँ पे 4 ईयर में 4 एग्ज़ाम मतलब ईयरली एग्ज़ाम कर रहे थे तो वो तो बंद हो जाएगा। अगर वो 8 सेमेस्टर वाला कर रहे हैं तो वो चालू हो सकता है, लेकिन प्राइवेट में डेंजर है। मतलब मैं आपको मतलब ये वार्ड बता रहा हूँ कि प्राइवेट में मतलब आपको बहुत दिक्कत मतलब आ सकती है इन फ्यूचर। तो दैट्स वाई आप जो है गवर्नमेंट ही चूज करना और अपने हिसाब से चूज करना। देखो मैंने जो फैक्ट आपको बताया आप इसको खुद जो है क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। मैंने अपने हिसाब से आपको सब कुछ समझा दिया, आई होप कि क्लियर भी हो गया होगा। लेकिन आपको अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हो दोबारा ये चीज़ को
कि जो बंद हो रहा है वो प्राइवेट कॉलेजेस का बंद हो रहा है, जहाँ पे 4 साल में 4 एग्जाम्स होते थे। अब जो शुरू हो रहा है नया, वो कैसे शुरू हो रहा है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो रहा है और वो 4 साल में 8 सेमेस्टर होगा। यही चाहिए आपको, अगर प्राइमरी पीआरटी भी बनना है, आपको टीजीटी भी बनना है, तो इन दोनों के लिए एटलीस्ट आपको जो है बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। बीएससी बीएड या बीए बीएड आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप पीआरटी भी नहीं बन सकते। तो जो डिप्लोमा वाला प्रोग्राम था, ये डीईएलईडी वाला था ना, ये बंद हो जाएगा, ये पूरा बंद हो जाएगा। आपको पीआरटी बनना है तो भी आपको बीएससी बीएड बीए बीएड चाहिए, आपको टीजीटी बनना है तो भी आपको बीएससी बीएड बीए बीएड चाहिए। मैंने पीआरटी बताया आपको 1 से लेकर 5 और यहाँ पे 6 से लेकर 8, उसके बाद 9 से लेकर 12 जो होता है उसको बोला जाता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो ये कैसे होगा, अगर आप आरआई से एमएससी बीएड कर रहे हो, ठीक है, एमएससी बीएड, इसको एमएससी ईडी भी लिखा जाता है, ठीक है, या इसको ये जितना भी यहाँ पे होता है ना, ये बीए बीईडी को इसको बीए ऐसे बीए ईडी भी लिखा जाता है, ये बीएससी इसको बीएससी ईडी भी लिखा जाता है और इसको एमएससी ईडी लिखा जाता है। तो जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से चीज़ होता है। तो अगर आप आरआई से डायरेक्टली 6 ईयर का, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आरआई में जो होता है वो 6 ईयर का प्रोग्राम होता है एमएससी बीडी। तो यहाँ पे आपका 4 साल का यहाँ पे बीएससी प्लस बीएड है प्लस 2 साल का एमएससी होता है, इंटीग्रेटेड होता है 6 ईयर पूरा। तो अगर आपने आरआई से एमएससी बीएड किया हुआ है तो आप 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो और आपका डेजिग्नेशन होगा पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। या फिर अगर आपने ये बीएससी बीएड या बीए बीएड किया हुआ है इन दोनों में से, तो इसके बाद आप एमए या फिर एमएससी कहीं से भी कर सकते हो और आप जो है पीजीटी टीचर बन सकते हो। इसके तुरंत बाद 4 साल के बाद तो आप तुरंत बाद पीआरटी या फिर टीजीटी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर 2 साल का और भी कोर्स करते हो पीजी, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी बन सकते हो। तो ये था डिटेल जो आपको जानना चाहिए था, तो मैंने समझा दिया। तो ये मतलब जो न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ तो सही है लेकिन आपका समझना जो है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में गलती था। तो आराम से अप्लाई करो, प्रिपरेशन अच्छे से करो। और जो आरआई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो और स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।